Hello students, today we are going to start 12th chapter from standard 7 social science is continents North and South America and Europe. North and South America. Shruti has sent the album of the pictures of the continent of North America from New York. सृष्टि नाम की एक लड़की है जिसने एक एल्बम भेजी है पिक्चर्स की नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की न्यूयॉर्क से भेजी है. लेट अस सी द पिक्चर्स एंड नो मोर अबाउट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अमेरिका. इस पिक्चर्स को देखते हैं और अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में जानते हैं. द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्री, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको. जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो ज़्यादातर 3 कंट्रियों से बना हुआ है. एक तो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको. इट इज स्प्रेड ओवर 2.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज कवरिंग ऑलमोस्ट 60% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. अब जो ये जो है वो पूरा 2.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर से घिरा हुआ है और ये जो ऑलमोस्ट जो दुनिया का 16% जो लैंड होती है उसने कवर कर रखी है. द नेटिव ऑफ दिस लैंड आर नोन एज रेड इंडियंस. और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं. द न्यू कल्चर ऑफ अमेरिका हैज़ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द यूरोपियन इंटर रिलेशन ऑफ पीपल. और जो अमेरिका नया कल्चर डेवलप हुआ है तो वह यूरोपियन का जो इंटर रिलेशन मतलब आपस के जो रिलेशन है लोगों के साथ उसकी वजह से बना है. नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू पनामा इन द साउथ. अब जो नॉर्थ अमेरिका है वो कहाँ एक्सटेंशन होता है तो आर्कटिक ओशन से आर्कटिक ओशन जो नॉर्थ में है वहां से लेके साउथ में जो पनामा है वहां तक. नॉर्थ पोल पासिस फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द कनाडा. अब जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ से पास होता है तो कनाडा के नॉर्थ से. इन द सेम वे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू सेंट्रल मेक्सिको. और उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मेक्सिको के सेंट्रल से पास होता है. द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज 9,654 किलोमीटर लॉन्ग. अब जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो 9,654 किलोमीटर लॉन्ग है. एंड इट्स विड्थ फ्रॉम नॉर्थ कनाडा इज 6,033 किलोमीटर. अब उसकी जो चौड़ाई है नॉर्थ कनाडा की वो 6,033 किलोमीटर है. विच वैन टेपरिंग टूवर्ड्स द साउथ रिड्यूस टू 482 किलोमीटर. अब वहाँ से थोड़ा नीचे झुकते हुए देखे तो जो साउथ है वहाँ से कम होते हुए 482 किलोमीटर होता है. As North America is wider than South America, there are 4 standards time zone in the USA. अब नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, इसी वजह से उसके 4 स्टैंडर्ड जोन में उसका डिवाइड होता है. The northern half of North America is sparsely populated and covered mostly by Canada. अब जो नॉर्थर्न हाफ हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका उसकी जो पॉपुलेशन है वो बिखरी है और उसका जो ज़्यादातर जो एरिया होता है वो कनाडा द्वारा कवर्ड किया गया है. except for the northern west portion which is occupied by Alaska. और जो नॉर्थर्न वेस्ट पोर्शन है वो अलास्का ने कवर कर रखा है. द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएस. और वो लार्जेस्ट स्टेट है यूएस का. एंड इंक्लूड्स द इनॉर्मस आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड इन द नॉर्थ ईस्ट. और जो सबसे इनॉर्मस मतलब सबसे ज़्यादा अलग जो आइलैंड है ग्रीनलैंड का नॉर्थ ईस्ट में वो भी उसमें शामिल होता है. Since these areas are usually covered with snow, agriculture is almost impossible there. और ये जो पूरा जो एरिया होता है वो स्नो से कवर्ड होता है, इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल है. When the last ice age ended about 4,000 years ago, the glacier melted and formed North America's 5 Great Lakes. जब आइस एज का अंत हुआ 4,000 साल पहले तब जो ग्लेशियर है वो पिघल गया और वो नॉर्थ अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स बन गए. लेक सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी एंड ओंटारियो मेक अप अ ग्रेट लेक सिस्टम. और ये पांचों ने मिलकर ग्रेट लेक सिस्टम बनाई. द ग्रेट लेक कंटेन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश सरफेस वाटर, मेक देम द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ. और ये जो ग्रेट लेक्स है उसने 1/5वां हिस्सा होता है जो दुनिया में फ्रेश वाटर होता है उसका बनाया और इन्होंने लार्जेस्ट सिस्टम फ्रेश वाटर की होती है वो बनाई. द ग्रेट प्लेन लाइज इन द मिडल ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. अब जो ग्रेट प्लेन है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का वो मिडल में है. The rivers like the Mississippi,
Missouri, and Mackenzie deposits rich alluvium on this bank, thus created a vast fertile basin known as the prairies. अब जो रिवर्स है मिसिसिपी, मिसौरी और मैकेंजी, उसने किनारे पे रिच एल्यूवियम डिपॉजिट कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत फलद्रुप ज़मीन है और उसको प्रेरीज कहते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द प्राइम ऑक्यूपेशन ऑफ दिस रीजन, और इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन है. Wheat is grown in plenty in this region and it is popular for a huge production of wheat all over the world. और यहाँ पे wheat है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं इस क्षेत्र में, और ह्यूज प्रोडक्शन है वो wheat का होता है पूरी दुनिया में, इस इलाके में होता है. Two chains of mountain range rise to the east and west of North America. दो चेन्स है माउंटेन रेंज की जहाँ ईस्ट और वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका के. The most familiar of these mountains are the Rockies, और जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है माउंटेन्स में वो है रॉकीज. नॉर्थ अमेरिकाज लार्जेस्ट चेन इन द वेस्ट, और जो नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे बड़ी चेन है वो वेस्ट में है. एंड द कंसिडरेबली ओल्डर अपाचिनियन माउंटेन टू द ईस्ट, और जो सबसे पुराना अपालिचियन माउंटेन है वो ईस्ट में है. द टोलेस्ट माउंटेन पीक इन द यूनाइटेड स्टेट इज माउंट मैकली इन द अलास्का रेंज, और जो सबसे टोलेस्ट माउंटेन है यूनाइटेड स्टेट में वो है माउंट मैकिनली, जो कि अलास्का रेंज में है. दिस इज द होम ऑफ द इस्किमोज हु लिव इन स्पेशल टाइप ऑफ हाउस नोन एज इग्लो, और ये जो घर है इस्किमोज का, जो कि स्पेशल टाइप का घर होता है जिसे हम इग्लू कहते हैं. द वाइल्ड लाइफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज डाइवर्स एंड इंक्लूड्स एनिमल्स सच एज द रेंडियर, सील, वॉलरस, व्हाइट बियर एक्सेट्रा. और जो वाइल्ड लाइफ है नॉर्थ अमेरिका की वो भी बहुत भिन्न है, और उसमें कौन कौन से एनिमल्स है, तो रेंडियर, सील, वॉलरस, व्हाइट बियर एक्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स इसमें इंक्लूडेड है. क्लाइमेट, वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ. वेदर वैराइज ड्रामेटिकली अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिकन लैंडस्केप. अब जो वेदर है नॉर्थ अमेरिका लैंडस्केप का वो ज़्यादातर बदलता रहता है. क्लाइमेट्स रेंज फ्रॉम आर्कटिक कोल्ड टू इक्वेटोरियल हीट. अब जो क्लाइमेट होता है वो आर्कटिक कोल्ड होता है और इक्वेटोरियल थोड़ा हीट होता है. प्रिसेप्शन एंड टेम्परेचर लेवल्स मॉडरेट ड्रामेटिकली डिपेंड्स ऑन लोकेशन. अब जो टेम्परेचर होता है वो लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है. इन मेनी एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. अब जो ज़्यादातर एरिया है नॉर्थ अमेरिका का वो कोल्ड रहता है और ड्राई रहता है. दिस इज नोन एज द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट विच स्पेंड्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड टू द माउंटेनियस ऑफ अलास्का टू नॉर्थन कनाडा. अब ये जो है वो टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट है, जहाँ जो ग्रीनलैंड होता है वहाँ माउंटेन मतलब जो अलास्का के जो माउंटेन है वहाँ से लेके नॉर्थ कनाडा तक ऐसा जो क्लाइमेट है टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट होता रहता है. सेंट्रल अमेरिका एंड साउदर्न मैक्सिको हैज़ अ ट्रॉपिक हीट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. अब जो सेंट्रल अमेरिका है और साउदर्न मैक्सिको है वहाँ पे ट्रॉपिकल हीट होती है और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. while the coastal area experience heavy rainfall and a moderate climate. और जो कोस्टल एरियाज होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है और मॉडरेट क्लाइमेट, नहीं तो ज़्यादा कोल्ड होती है और नहीं तो ज़्यादा हीट होती है. Several weather in the form of a thunderstorm is a normal spring and a summer occurrence across North America. अब जो वेदर होता है थंडरस्टॉर्म यानी कि भवंडर जैसा जो क्लाइमेट होता है, वेदर होता है, वो नॉर्मल होता है स्प्रिंग और समर सीजन में नॉर्थ अमेरिका में. डिवास्टिंग टॉर्नेडोज आर ऑल्सो कॉमन इन द स्प्रिंग एंड समर मंथ. अब जो टॉर्नेडोज यानी कि भवंडर और वो सब आता है वो यहाँ पे कॉमन होता है स्प्रिंग और समर मंथ में. तो स्पेशली इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूएस और नॉर्मली सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएस में भी ये सब नॉर्मल होता है टॉर्नेडोज और वो सब. डेडली टॉर्नेडोज डिवेस्टेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरी टाइम अ टॉर्नेडो स्ट्राइक द यूएसए. और जो टॉर्नेडोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा माल का और प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं यूएसए में.
The Great Plain of North America are also home to rich deposits of iron, coal, mineral oil, natural gas, copper, gold, silver, etc. जो ग्रेट प्लेन है नॉर्थ अमेरिका के वो भी मतलब वहाँ पे भी ये डिपॉजिट्स है आयरन की, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर की. इनफैक्ट यूएसए रैंक्स फर्स्ट इन मिनरल डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में यूएसए उसका पहला नंबर आता है डिपॉजिट्स में इन सारी चीज़ों का. Canada. North America is the largest continent in the northern hemisphere and Canada occupies a major northern portion of northern America, sharing land borders with the United States. अब जो नॉर्थन अमेरिका है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थन हेमिस्फीयर का, और जो कनाडा है वो ज़्यादातर जो नॉर्थन पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका वो कवर करता है, और वो जो बॉर्डर होती है वो भी यूनाइटेड स्टेट के साथ शेयर करता है. ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, वाइल मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनीपेग एंड हैमिल्टन आर इट्स मेजर सिटी. अब जो ओटावा है वो कनाडा का कैपिटल है, जो मॉन्ट्रियल, टोरंटो, विनीपेग और हैमिल्टन है वो उसके बहुत बड़े सिटीज़ है. आइस हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ कनाडा. अब कनाडा का जो नेशनल गेम है वो है आइस हॉकी. Much of the Canada is covered by ice and experience several weather condition. अब जो कनाडा है वो पूरा आइस से कवर्ड है, इसलिए वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं. कनाडा हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, और जो कनाडा है उसके पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है पूरी दुनिया का. एंड एन्जॉयज मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, और वो पूरे साल में मॉडरेट से लेके हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं. कनाडा हैज़ अ मल्टीपल इकोसिस्टम. अब कनाडा के पास अलग अलग इकोसिस्टम्स भी है. रेकिंग फ्रॉम लश फॉरेस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया. अब ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत घने जंगल भी है. द प्रेरीज ऑफ वेस्टर्न कनाडा, वेस्टर्न कनाडा में प्रेरीज भी है. टू द टुंड्रा ऑफ नॉर्थर्न कनाडा. अब नॉर्दर्न कनाडा में टुंड्रा भी है. With a large land mass, the small population density, the wild land of Canada provides an important habitat for many animals such as the bear, white wolf, deer, otter, beaver and reindeer. अब जबकि ये जो कनाडा का लैंड है वो सबसे बड़ा है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तो इसकी जो वाइल्ड लाइफ होती है उसमें बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे कि बियर, वाइट वुल्फ, डियर, ओटर, बीवर और रेनडियर. Canada's river are famous for their Atlantic salmon on the east coast. अब जो कनाडा की रिवर है वो अटलांटिक सैल्मन के लिए फेमस है जो कि ईस्ट कोस्ट में है, और पैसिफिक सैल्मन है वो वेस्ट कोस्ट में है. Canada's many freshwater lakes and streams are home to many varieties of fishes. अब कनाडा के जो फ्रेश वाटर लेक है और झरने हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी की फिशेस देखने को मिलती है. देयर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट कमर्शियल फिशर्स ऑफ मैनी सॉल्ट वाटर स्पीसीज. कनाडा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एस्बेस्टोस. अब जो कनाडा है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एस्बेस्टोस का. इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ निकल एंड प्लेटिनम. और निकल और प्लेटिनम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिलता है. यूएसए अ फेडरल स्टेट हैज़ अचीव्ड प्रॉस्पेरिटी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री. अब यूएसए है वो एक ऐसा फेडरल स्टेट है जिसने बहुत ज़्यादा समृद्धि हासिल कर रखी है एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री में. इट्स फिजियोग्राफी बीइंग एक्सटेंसिव एंड वेराइड. और इसकी जो फिजियोग्राफी है वो बहुत ही अलग और एक्सटेंसिव है. द यूएसए हैज़ द रॉकीज एंड द एपेलेचियन माउंटेन रेंज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली. अब जो रॉकीज और एपेलेचियन माउंटेन है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न डायरेक्शन में है. रिवर्स लाइक अ मिसिसिपी, मिसौरी एंड द 5 ग्रेट लेक्स हैव contributed tremendously in the agricultural revolution, due to which cotton, corn and wheat are produced in abundance. मतलब कि जो रिवर्स है मिसिसिपी, मिसौरी और जो ग्रेट 5 लेक्स है उनका बहुत बड़ा योगदान है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में, और इसी वजह से कॉटन, कॉर्न और व्हीट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं.
The mineral deposits of iron, coal and mineral oil has assisted in the development of industry. अब जो मिनरल डिपॉजिट्स है आयरन, कोल और मिनरल ऑयल की, वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द यूएसए लीड्स द वर्ल्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली रोडवेज. अब जो यूएसए है पूरी दुनिया में ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है उनका. सुपर हाईवेज एंड फ्रीवेज, that is express highways without any intersection or a toll boat, facilities the majority of passenger travel along with other means of transportation. अब सुपर हाईवे और फ्रीवे से, जैसे कि एक्सप्रेस हाईवे है और उसका कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है हाईवे में, टोल बूथ्स नहीं है, और जो ज़्यादातर फैसिलिटीज़ होती है पैसेंजर वो फैसिलिटी उनको यूज़ कर सकते हैं और उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से कर सकते हैं. These are considered to be the benchmark of the progress and development of this great nation. अब यही एक कारण है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कैसे होता है.